लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक पास्टर को प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना सचमुच भारी पड़ गया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप बहुत हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। न्यूज नेशन की टीम बिहार के रोहतास के कोचस में पास्टर शंभू शर्मा के चंगाई सभा में पहुंची। देखिए इस चंगाई सभा में काला कोट, काली पैंट, सफेद जूता पहने और हाथ में बाइबल लेकर पास्टर शंभू शर्मा की एंट्री कैसे हो रही है। मंच पर चढ़कर पास्टर शंभू शर्मा पहले हाथ फैलाकर ध्यान करते हैं, फिर मंच पर घुटने के बल बैठकर ध्यान लगाते हैं, फिर चंगाई सभा में पहुंचे भक्तों को खड़े होने के लिए कहते हैं। आइए हाथ को उठाएं सब जन, मैं आपकी दुआ करूं। हाथ को उठाओ सब जन। दावा है कि पास्टर शंभू शर्मा भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा दिलाते हैं। जिसका नाम मैंने पुकारा, नहीं पवित्र आत्मा पुकारा, फटाफट नाम बताओ जिसका नाम है, सारे लाओ और ये भूतले बल के साथ करो लड़कियां। हरे रंग की शर्ट पहने इस युवक को देखिए। दावा है कि युवक पर नकारात्मक शक्तियां हावी हैं। मैं मारने के लिए आया हूँ, मारने के लिए। असल में इसको मारने के लिए आया हूँ। इसको मारने के लिए अच्छा कौन है कौन है? इसका हार्ट के अंदर हूँ मैं। इसके हार्ट में लोग डाले हैं। हार्ट में। अच्छा क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सुनने से भागना जाएगा बहुत लोग। अब देखिए पास्टर शंभू शर्मा दरबार में आने वाले भक्तों को किस तरह से कथित भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। इधर देख आप इधर देख मेरे तरफ देख, मेरे तरफ क्यों नहीं दिख रहा? मेरे तरफ देख, इधर देख मेरे देने और कौन खड़ा, इधर देख। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं तुझे आदेश कर रहा हूँ, तेरी जुबान खुल रहा है। कौन दिख रहा है तुझे? कौन दिख रहा है? दावा है कि पास्टर शंभू शर्मा के फ्री कहते ही नकारात्मक शक्तियां पीड़ित का शरीर छोड़कर निकल जाती हैं। को बताया कि आप चर्च में चलो चंडीगढ़, तो मैंने उनसे बोला कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि नहीं जाऊंगा कि वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म वाले जो धर्म बदल देते हैं, हम नहीं जाऊंगा अपने धर्म को छोड़ करके। तो वहाँ पे बताया गया कि नहीं, वहाँ पे धर्म नहीं बदला जाता, आप एक बार चलिए। तो मैंने उसकी बातों को मान करके मैंने एक बार चर्च में गया। चर्च में जब मैंने वहाँ पे गया तो पास्टर प्रचार कर रहे थे कि दारू के नशा से आप आज़ाद हो रहे हैं, बीड़ी के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, सिगरेट के नशा से आज़ाद हो रहे हैं, कई प्रकार की जो बातें उसने बताया। तो मैंने उसकी बातों को मैंने रिसीव करते गया, मैं उसकी बातों को कैच करते गया कि जब इतने लोग आज़ाद हो सकते, तो मैंने कहा रब मुझे भी आज़ाद कर दीजिए कि मैं भी 8 से 10 बोतल दारू पी लेता हूँ, तो मुझे भी आज़ाद करिए। तो मैं चर्च जाते रहा, चर्च जाते किसी लोग ने मुझे बताया कि आप जो है गलत स्थान पे जा रहे हैं, आपको ईसाई बना जाएगा, आपका धर्म बदला जाएगा, आप ऐसा करो, आप अपने धर्म को ना छोड़ो। तो मैंने ठीक है, मैं अपने धर्म को ना छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे चर्च में जाने से कुछ शांति मिलता है। अच्छा। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप काली को पूजते हैं, बजरंग जी को पूजते हैं, शंकर जी। मैं कहा सबको हम तो पूजते तो हैं, लेकिन शांति तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। और जब मैं चर्च में जाने लग गया तो चर्च में जाने से मुझे बहुत सारे राहत मिला। मैंने नशा से आज़ाद हो गया हूँ, बीड़ी सिगरेट के नशा से, गुटखा के नशा से, सिगरेट के नशा से, मैंने सब कुछ से आज़ाद हो गया। अच्छा, मैं भी बहुत धैर्यवान हो गया हूँ आपके साथ बात कर करके। जी। अब ज़रा मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए ज़रा। ये आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? जी सर। जी सर। नहीं, मैंने कोई धर्म नहीं बदला सर। पास्टर क्यों लिखवाते हैं? मैंने कोई धर्म नहीं बदला। पास्टर किस धर्म में होता है? बदला सर। हाँ जी। पास्टर किस धर्म में होता है? पास्टर यीशु मसीह में। आप अपने नाम पर पास्टर क्यों लिखवाते हैं? पास्टर यीशु मसीह मतलब जो जिसको बोलते हैं। आप अपने नाम में पास्टर क्यों लिखवाते हैं? हाँ सर। आप अपने नाम के आगे पास्टर क्यों लिखवाते हैं?
हम अपने नाम में पास्टर इसलिए के लिखवाते कि हम उस दिन से यीशु मसीह का प्रचार करने लग गए। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? हम यीशु मसीह का प्रचारक हो आप गए, किस यीशु धर्म मसीह को का फॉलो सुसमाचार करते सुनाने लग गए कि हैं? यीशु आप मसीह हिंदू मारा। हैं या क्रिश्चियन हैं? हम अभी तो मैं यीशु हम ईसा अभी हम क्रिश्चियन हैं। तो ये अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, सरल भाषा में पूछ यीशु रहा हूँ, मसीह आप को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? अब मुझे ये बताइए फिर से। हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो आपने धर्म बदला या नहीं बदला? अभी हम देखिए सर, देखा जाए दिखाइएगा बाद में, पहले बताइए आपने धर्म बदला कि नहीं बदला हूँ। आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हैं? आपने धर्म बदला कि नहीं बदला? हमने धर्म की अगर बात करें सर, तो नहीं, अगर मगर की अगर आप जरूरत बात नहीं है। करें तो हम ईसाई, मतलब ईसाई हम हो गए। हाँ हो गए ना, तो धर्म बदला ना आपने। नहीं, अगर मगर की बात धर्म बदला ना आपने। हम यीशु मसीह को मान रहे, प्रचारक अरे है, भाई तो आप समझिए जिसको सर, मानिए हाँ, उससे मुझे कोई प्रचारक दिक्कत है तो थोड़ी यीशु- ना है। अरे आप सुन नहीं रहे हैं सर। आपकी कहानी अनुसार धर्म। आप किसी को मानिए, मुझे उससे कोई जी, जी। परेशानी नहीं है, वो आपकी स्वेच्छा है। सुन आप रहे मानिए सर। ना मानिए, वो अभी आपकी इच्छा है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। लेकिन आपने अभी इतना ज्ञान दिया था, मीठी जी, मीठी जी। बातें बताई, बीड़ी सिगरेट गुटखा सब बिल्कुल। छुड़वा दिया, धर्म नहीं बदलेंगे ये बताया गया, लेकिन आप तो बदल गए। आपका जी, तो जी। बदलवा दिया गया और उसको एक्सेप्ट करने में हाँ। आपको 3 मिनट लग गया। अरे सीधा सीधा बोलते, आई फॉलोड क्रिश्चियनिटी, मैं क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा हूं, अब पास्टर के तौर पर उस धर्म का प्रचार कर रहा हूं, सिंपल। हाँ सर, हाँ किस क्रिश्चियन धर्म का हम प्रचार कर हाँ, रहे तो हैं अब सर? एक काम सुनिए, अब जरा कान खोल के थोड़ी मेरी बातें सुनिएगा। जब तक हेलो। आपने आपको हिंदू बताया ना, तब तक मैं जी सुन सर। रहा था। अब एक बात सुनिए। ठीक है आप सर, पास्टर बोलिए। हैं, प्रचार कीजिए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए एक बात, जी सर। कहाँ पे आपको शांति मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, ये जी सर। आपकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आइंदा कभी किसी हिंदू देवी देवता का नाम लेकर ये मत बोलिएगा कि उनका नाम लेने से शांति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो बोले कि मुझे शांति नहीं मिलती, किसी का नाम मत लीजिएगा। ये ठेकेदार मत बनिए आप कि आप जो है दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं कि वहां पे मुझे शांति नहीं मिलती। ठीक है सर। ठीक है, ये तालियां आपको गालियों के नहीं बज रही है कि गलत बात आप कह रहे हैं। पास्टर हैं तो दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए, मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मधेपुरा पे। तो मधेपुरा जो प्रांत है, आप जितना जानते होंगे मधेपुरा के लिए, मैं भी थोड़ा डेमोग्राफी बता दूं। पिछड़ा हुआ इलाका है और बाढ़ क्षेत्र में कोशी के प्रभाव में हमेशा पानी में डूब जाता है। उस क्षेत्र में ये प्रचार करके कि आप जिस धर्म को हैं, तो वो जो तब्दीली आपने पंजाब में जाके अपने धर्म की की ना, वहां आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य भी आप पूरा कर रहे हैं, ये आपने बता दिया। तो ये पाखंड फैलाना बंद कीजिए। अब रही बात गुमराह करने और गुमराह ना करने की बात, तो वापस आइए, बताइए मुझे कहां तक पढ़ाई लिखाई की आपने, कहां तक पढ़ाई की है? हाँ सर, कहां तक पढ़ाई की है? 5 क्लास के हैं सर। 5वीं क्लास तक। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? 5 क्लास के हैं सर। बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं? हाँ जी, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं भाई साहब? यूनानी भाषा में सर। जापानी भाषा में? बाइबल यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। एक सेकंड नहीं, सुन तो लो, यूनानी- बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी मिले हैं, सुनना चाहिए इनको। ज्ञान, इनके बातों से जो है बहुत ज्ञान मिल रहा है, सुनना चाहिए, ज्ञान का पान करो आप लोग भी। हाँ भाई साहब, ये बता रहे थे आप, बाइबल किस भाषा में पढ़ते हैं आप? बाइबल का ज्ञान आप किस भाषा में बांटते हैं? यूनानी भाषा में सर पढ़ते हैं। अच्छा। यूनानी भाषा में पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे वो हिंदी आपने में कब भी- पढ़ाई हिंदी की? जैसे 5वीं ट्रेनिंग क्लास में करते हैं। यूनानी भाषा मधेपुरा के पवित्र किस स्कूल आत्मा में के पढ़ाया अगुवाई गया? से सर बाइबल लिखा गया। नहीं मुझे बताइए ना पास्टर महोदय, यूनानी भाषा मधेपुरा के किस स्कूल सर, में हम- 5वीं क्लास में पढ़ाया गया था? नहीं, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ सर। मैं तो अपनी पढ़ाई की बाइबल, बात अरे नहीं भाई कर रहा हूँ साहब, जब भाषा का ज्ञान रहेगा तभी तो आप सर। यूनानी समझेंगे भाषा ना। में सर लिखा गया। नहीं तो आप मधेपुरा के लोगों को की हाल छे ही पूछते हैं कि यूनानी भाषा में बताते हैं और मधेपुरा के लोग जी समझ सर, जाते हैं। जी। अरे मधेपुरा के लोग तो हिंदी भाषी होंगे या फिर वहाँ की जो वहाँ क्षेत्रीय भाषा होगी मैथिली, उनके साथ जुड़े होंगे, तो उनको यूनानी तो समझ नहीं आती होगी ना। तो यूनानी कैसे समझाते हैं जी, ये मैथिली बताइए। भाषा। हाँ, नहीं उनको यूनानी समझ नहीं, हिंदी के इटालिश करते सर, हिंदी से बोलते हैं। अच्छा, और आपको यूनानी किसने सिखाया? हिंदी से समझाते हैं सर। जैसे हम आपको आपसे यूनानी आपसे बात किसने कर रहे हैं सिखाया? सर, इसी प्रकार हम समझाते हैं नहीं उनको। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समझदार व्यक्ति भी दिख रहे हाँ जी। हैं। आप मुझे बहुत समझदार व्यक्ति भी दिख रहे हैं, आप समझा सकते हैं। आपके समझाने की क्षमता पे मुझे बिल्कुल बहुत
गर्व है। जी सर। तेल और पानी बांटते हैं ना अब तो लोगों का कष्ट दूर करने के लिए? तेल और पानी हम बांटते नहीं है सर, तेल अच्छा। पानी जो है दुआ करके दें। अच्छा, दुआ करें। जी सर। हाँ सर, उस पे हम दुआ करते हैं और दुआ करने से सर उनको जो है सुकून मिलता है सर। अरे आपकी जरूरत थी, मेरे पास अभी मैसेज आया, आपकी जरूरत है, जाएंगे आप क्या? हाँ जाएंगे, हम टिकट आपके लिए तैयार करवाते हैं सर। पोप फ्रांसिस का मैसेज आ रहा है, उनको बहुत दुआ की जरूरत है, वो व्हील चेयर से उठ नहीं पा रहे हैं। आप जैसे ज्ञानी पुरुष की जरूरत है उनको, आप दुआ करेंगे तो शायद वो कुर्सी से उठ जाएंगे। अच्छा सर, देखिए सर, ये तो ईश्वर के काम है। ईश्वर तो आप क्या कर रहे हैं फिर? वो ईश्वर का काम है, तो यहाँ फिर आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? बहुत सारे यहाँ व्हीलचेयर से भाई साहब, आपने जिस धर्म में पैदा लेकर धर्म की शुरुआत की, आप उस धर्म को नहीं समझ पाए। जुम्मा 4 वर्ष हुए आपको किसी धर्म को जाने हुए, उसका प्रचार करने निकल गए। अरे पाखंड आडंबर नाम का शब्द सुना है? सुना है? उसका लोगो में आपका तस्वीर लगा दिया जाएगा। सर तो सर हम पहले अपने धर्म को जानिए तो सही। आप जिस धर्म को फॉलो करने लगे हैं सर, हम पखंडी की बात नहीं कर रहे ना सर। तो आप कर क्या रहे हैं? कितनी उम्र हो गई आपकी? जी कितनी उम्र हो गई आपकी? सर उम्र, हाँ उम्र तो याद होगा सर। कितना उम्र कितनी? एज, व्हाट इज योर एज? यूनानी नहीं आती मुझे। 30 साल उम्र है सर। 30। कितने वर्ष पहले क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया आपने? जी मैंने सर 2016 में। 16 में। कितने वर्ष हो गए? 2016 में। हाँ कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष हो गए। 8 वर्षों में आपने पूरे बाइबल को समझ लिया, एक धर्म को समझ लिया, और अपनी जिंदगी के 8 साल छोड़ के जो आपने 22 साल गुजारे, उस धर्म का कख गग नहीं सीख पाए और उस धर्म को अभी आप अपमानित कर रहे थे। अरे बंद कीजिए ये तमाशा। नहीं अपमानी में सर, देखिए अपमानी हम। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए। अरे सुनिए, अपमानी तुम्हारी छोड़िए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी ना मुझे चाहिए कि आप होते भी कौन है जो मेरे धर्म को अपमानित करेंगे महाराज? आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे यह न्यूज वाले प्रभु यीशु मसीह के दास से उल्टे सीधे जवाब पूछ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। ये जितने भी न्यूज वाले हैं उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, और मार्ग सत्य जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है तुम अपने सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बेर करते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन न्यूज वालों के लिए प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में यह न्यूज वाले प्रभु यीशु मसीह का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कैसे ये न्यूज वाला पास्टर से उल्टे सीधी बातें कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कोई मेरा आदर करता है वह मेरे दास का भी आदर करता है। लेकिन ये न्यूज वालों ने पास्टर की बदनामी की है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। और यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना यीशु मसीह सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, ये जितने भी न्यूज वाले हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के दास की निंदा करते हैं, आने वाले दिनों में ये सभी न्यूज वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेकेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि हमारा
प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक जैसा है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधे बने हुए हैं और हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें सचमुच आजाद कर देता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।